सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दुआ। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें, जिसने आज का दिन सुदिन अच्छे दिन के रूप में हमको दिया है। उन ऋषियों का कोटि कोटि नमन करें, जिन्होंने 1,96,08,53,126 वर्ष पूर्व त्रपुअष्ट पर्वत, जो आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है, पहली बार मनुष्य अवतरित हुआ स्त्री और पुरुषों के रूप में जवान अवस्था में। 4 ऋषियों ने ये संसार की वस्तुओं का प्रयोग भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए वेद का पवित्र ज्ञान हमको दिया। उन ऋषियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज से ठीक 201 वर्ष पूर्व टंकारा की पवित्र धरती के ऊपर मूल शंकर नाम के एक बच्चे ने जन्म लिया। आगे चलकर महर्षि दयानंद के नाम से जाना गया। आर्य समाज की स्थापना करी, वेदों का प्रचार किया। समाज में फैली हुई अनेकों प्रकार की जो भ्रांतियां, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के पाखंड, अंधविश्वास, उसका उन्मूलन करने के लिए जन जन तक पहुंचकर स्वयं जहर पिया और हमें वेद रूपी अमृत का ज्ञान पिलाकर अमर शहीद हो गया। ऐसे ऋषि को भी कोटि कोटि नमन। आर्य समाज के सभी पदाधिकारी और इस प्रांगण में विराजमान सभी भद्र पुरुषों, पूजा के योग मात्र शक्ति, युवा साथी और प्यारे बच्चों, आज आवश्यकता है संपूर्ण राष्ट्र को उस वैचारिक क्रांति की, जिसकी ज्वाला महर्षि दयानंद ने 1875 के अंदर जलाई थी। आप हम सब लोग आज स्वतंत्र भारत के अंदर सांस ले रहे हैं। ये उन वीरों की, उन बलिदानियों की, उन माताओं की, उन बहनों की वो त्याग और तपस्या का फल है, जो आज हम यहां बैठकर स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। अब आप हम सब लोगों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उन वीरों का बलिदान व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए आर्य समाज के ये जलसे, आर्य समाज के ये कार्यक्रम जगह जगह पर जगाने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं। समाज में फैली हुई अनेक जो बुराइयां हैं, उनको बताने का काम करते हैं, उनके उन्मूलन का रास्ता बताते हैं। और धर्म के ऊपर आज अनेकों प्रकार से जो गलत मान्यताएं प्रचलित हो चुकी हैं, आर्य समाज शुद्ध व्याख्या करके धर्म को समझाता है। उस परमपिता परमात्मा के नाम पर भी, उसके स्वरूप पर भी अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो वेदों के अनुसार, वेदों की प्रणाली को अपने जीवन में धारण करके सत्य का रास्ता बताती है और एक वैचारिक क्रांति पैदा करके मानव को अपना दुखों से निस्तारण के लिए मोक्ष तक का रास्ता दिखाती है। ऐसी आर्य समाज पूरे भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में अपना प्रचार का कार्य करती है, एक वैचारिक क्रांति करती है और विचारों के माध्यम से आप हम सब लोगों को जगाने का काम करती है। आर्य समाज जब जब जागता है और जगाता है, तो समाज में फैली हुई अनेकों प्रकार की जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास और पाखंड हैं, उनका उन्मूलन होता है। और आर्य समाज जब सुस्त हो जाता है, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर फैलाकर समाज का, राष्ट्र का, धर्म का नाश करने वाली बुराइयां हमारे जीवन को एक नरकीय स्थिति में पहुंचा देती हैं। आए विचार करें, महर्षि दयानंद ने अथक प्रयासों के बाद और आप हम सब लोगों को जो ये अमृत रूपी ज्ञान दिया, वेदों का संदेश दिया, उनके आधार पर हम थोड़े से समय में और यहाँ चर्चा करना चाहते हैं। मेरे अनेकों स्कूलों
विद्यालयों के अंदर कार्यक्रम चलते हैं और वहां हजारों हजारों विद्यार्थी सामने होते हैं। अनेक मजहब पंथ संप्रदाय अनेक प्रकार से उन जातीय झगड़ों में, जंजालों में, ऊंच नीच की मान्यताओं में जकड़े हुए वो विद्यार्थी जब एक मंच पर आर्य विचार सुनते हैं तो उनके अंदर एक नई ज्योति का प्रारंभ होता है। आप तो यहाँ सारे उम्र दराज लोग हैं, बच्चों को लाते तो कुछ विषय और ही रखते, लेकिन आए विचार करें, जितने भी संसार के जीव हैं वो एक ही वस्तु चाहते हैं जिसका नाम है सुख। संसार में जितने भी जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य आदि जितने भी जो हैं वो सब सुख चाहते हैं। अब मनुष्य के अलावा जितने भी जो प्राणी हैं अन्य, वो केवल सुख तक ही निर्भीत रह जाते हैं, लेकिन मनुष्य सुख के साथ साथ अपना यश भी चाहता है और यश के बाद में ये संपूर्ण रूप से दुखों से छूटकर मोक्ष मुक्ति को भी चाहता है। वही प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको ये मानव का शरीर दिया है जिससे हम इन तीनों स्थितियों को प्राप्त करके और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो हमारे साथ लगा हुआ है हम उससे छूट सकते हैं। इसलिए वेदों के संदेश, वेदों के उपदेश, वेदों की प्रत्येक ऋचाएं पदे पदे हमको यही संदेश देती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कब करना है, वो सारा का सारा संदेश वेदों के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। इसलिए आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटें। विचार करें, संसार के लोगों ने हम आप सब लोगों को, इस भारत माता को, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अनेक नारे दिए और वो नारे सफल भी हुए। जैसे हमारी आजादी के लिए अभी जिनकी चर्चा हो रही थी, वो फिल्म तो नहीं देख पाए हम, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और उसके बाद एक नारा और दिया, जय जवान जय किसान। आगे चलकर एक नारा और दिया, भारत के विकास का रास्ता खेत और खलियानों से निकलकर जाता है। उसके बाद एक नारा और दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और महर्षि दयानंद का जो नारा था, वेदों की ओर लौटें। ये सारे के सारे जितने नारे थे, इन सब के मूल में वेद था, वो पवित्र ज्ञान था जो हमें एक उत्साहित, एक प्रेरणा देने का काम कर रहा था। आए विचार करें, हमारे अपने जीवन को हम कैसे उत्साहित करें, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं वो वेदानुकूल हैं। ये राष्ट्र जिसे हम आर्यव्रत राष्ट्र के नाम से जानते हैं, ये राष्ट्र जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं, इस राष्ट्र की कुछ मान्यताएं थी और वो मान्यताएं हमें कदम कदम के ऊपर पर्व, उत्सव और त्योहारों के रूप में प्राप्त होती थी। अभी हमारे इस राष्ट्र में अनेकों प्रकार के उत्सव, त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं। अनेकों प्रकार से यहाँ मजहब, पंथ और संप्रदायों का बोलबाला भी है। लेकिन हम विचार करें कि दूसरे मजहब, पंथ, संप्रदायों में उत्साह करने की जगह कोई और बात तो नहीं है, लेकिन हमारे जो पवित्र त्योहार हैं उनमें हमको पवित्रता मिलती है, उत्साह मिलती है। एक शरीर के अंदर, एक आत्मा के अंदर, एक हृदय के अंदर, बुद्धि के अंदर एक तरंगे पैदा होती हैं और उसी के लिए हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है वो दुनिया में जानी जाती है। अभी हमारा ये चतुर्मास का समय चल रहा है। चतुर्मास श्रावणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आर्य समाज के माध्यम से यहाँ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। श्रावणी पर्व वो होता है जिसमें सुनना और सुनाने का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। बरसात की ऋतुओं में साधु संत, सन्यासी, विद्वान, ब्राह्मण लोग अपने अपने आश्रमों में और वेदों का संदेश सुनाया करते थे।
या फिर गांवों में जाकर, शहरों में, नगरों में जाकर और वेदों का संदेश दिया करते थे। वेद की पवित्र ऋचाएं जो मानव के जीवन को उत्साहित करती हैं, मानव के जीवन को पवित्र करती हैं, वो सुनना और सुनाना इस चतुर्मास का कार्य था। इस चतुर्मास के अंदर वो कार्य जैसे जैसे बंद होता चला गया और दूसरे मजहब पंथ संप्रदायों ने अनेक प्रकार से भ्रांतियां पैदा करके, कहीं भागवत के नाम पर, कहीं शिव पुराण के नाम पर, और कहीं मंदिरों में बैठे हुए बाबा और चतुर्मास कर रहे हैं, कोई फल खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, केवल ज्ञान के नाम पर उनके अंदर जीरो स्थिति है। लेकिन आर्य समाज और आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने संसार के लोगों को वेदों का संदेश दिया और मानवता को एक ऐसा पाठ पढ़ाने का प्रयास किया जिससे इसके अंदर उत्साह पैदा हो जाता है। वही कार्य पदे पदे जने जने के माध्यम से और ये चल रहा है। हम इस श्रावणी पर्व को रक्षाबंधन का त्योहार भी मानते हैं। इसमें वेद के ज्ञान की रक्षा होती है और इस ज्ञान की रक्षा का जो दायित्व है वो ब्राह्मण के ऊपर, साधु सन्यासियों के ऊपर और विद्वानों के ऊपर होता है। आम गृहस्थी और ब्रह्मचारी इस ज्ञान को सुनते हैं, सुन सुनकर अपने जीवन को पवित्र करते हैं और फिर पूरे वर्ष उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। ये श्रावणी पर्व रक्षाबंधन का त्योहार, ज्ञान की रक्षा करने का त्योहार मनाया जाता है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ये श्राद्ध पक्ष क्या है? इसमें माता और पिता, दादा दादी जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको जीते जी बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन, वस्त्र, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, जीते जी उनको तृप्त कर देना, श्रद्धा पूर्वक उन्हें पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करके तृप्त कर देना, यही श्राद्ध और तर्पण कहलाता था। लेकिन आज पाखंड के रूप में जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, उनको 16 दिन भोजन कराते हैं, 16 दिन में भी एक दिन भोजन कराते हैं, फिर 364 दिन वो कुछ भी रहे, कैसे भी रहे। ऐसी अज्ञानता, अविद्या और पाखंड का इस देश में जब प्रचार बढ़ गया तो हम सने सने धीरे धीरे अपनी मान्यताओं को खोते चले गए। यही श्रावणी पर्व आर्य विधि से मनाया जाता है तो जीते जी माता पिता की सेवा करने का नाम ही सच्चा श्राद्ध है। पूरी तरीके से उन्हें तृप्त कर देना, खुश कर देना, प्रसन्न कर देना, ये उनकी तृप्ति का नाम ही तर्पण है। हम अपने जीवन को वेदानुकूल बनाएं, इसलिए हमारे अंदर सुनने की और सुनाने की जो प्रक्रिया है वो वेदानुकूल होती है और वेद के अनुसार ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। दूसरा जो अभी पर्व आएगा, दशहरा, जब वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हो चुकी होगी, ये त्योहार क्षत्रियों का त्योहार होता है, ये राजा का त्योहार होता है। इसमें क्षत्रिय जो होते हैं, राजा जो होते हैं, सेना जो होती है, अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। अपनी बरसात की ऋतुओं के अंदर कहीं किसी ने सीमा का अपहरण तो नहीं किया है, अतिक्रमण तो नहीं किया है, उसकी देखरेख के लिए सब अपने हथियारों को, अपनी सेना को, अपने साज धाज को सब सजाते हैं और ये दशहरा त्योहार मनाया जाता है। ये क्षत्रियों का त्योहार होता है जिसमें राष्ट्र की रक्षा होती है। ये राष्ट्र की रक्षा का त्योहार कहलाता है। उसके 20 दिन बाद में दीपावली का त्योहार आता है, जिसे हम प्रकाश का त्योहार भी कहते हैं। इस त्योहार को हम लक्ष्मी पूजन भी और लक्ष्मी का त्योहार भी, धन का त्योहार भी कहते हैं। इस त्योहार के अंदर एक विशेषता होती है, जिस प्रकार से वहां ब्राह्मण, सन्यासी और विद्वान ज्ञान की रक्षा करता है, दशहरे पर राजा सीमाओं की रक्षा करता है, इसी प्रकार से इस दीपावली के पर्व पर धन की रक्षा होती है। धन की देवी लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। किसान के हाथ में पैसा आता है फसल का, और वो पैसा जब बाजार में जाता है तो दुकानदार, इंडस्ट्रीज और सबके कारोबार बढ़ जाते हैं, चल जाते हैं। 100 का